अगर तुम लौंडे हो और थोड़ी भी ठरकी हो और ये मूवीज नहीं देखी तो भाई तुम कहाँ जी रहे हो। ये सारे मूवीज ओनली फॉर मर्द मेल मैन आदमी हरामी कमीना के लिए बनाया गया था। सो हाँ, मूवी में ओनली फॉर चुम्मा चाटी या वो वाला सीन्स नहीं देखने वाले, बल्कि एक आदमी को कैसे जीना पड़ता है इस रंग बिरंग दुनिया में, वो देखेंगे। अगर तुम लड़की हो तो दूर रहो इस वीडियो से, बिकॉज आज की वीडियो अप टू नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा हिस्ट्री की उन सबसे कल्ट, खतरनाक और धांसू फिल्म के बारे में जो हर मर्द को अपने लाइफ में एक बार तो देखना चाहिए भाई, कम से कम। देखो यार, ये कोई फालतू मूवीज नहीं है जो तुम्हें कोई कचरा फेरी टेल वाला रोमांस दिखाएगी, वैसा कुछ नहीं देखने वाले हम। ये फिल्म में तुम्हें मर्द की वो डार्क साइड, जुनून, पैसा, नशा और नंगा साज दिखाएगा जो तुम देखना चाहते हो। साथ ही वो फिजिकल रियलिटी दिखाएगी जिसे समाज अक्सर नजरअंदाज करता है या दिखाना नहीं चाहता। इस वीडियो में गड्डियों के टेस्टोस्टेरोन राज से लेकर एक्सट्रीम एडिक्शन और अल्फा डोमिनेंस का ऐसा टाइट फ्लो मिलेगा कि तुम स्क्रीन से हिल नहीं पाओगे। चलो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट की सबसे खतरनाक और दिमाग हिला देने वाली मूवीज में से एक है जिसका नाम है सेम। पहले ही वार्निंग दे देता हूँ भाई लोग, इसे गलती से भी फैमिली के साथ देखने मत बैठ जाना। इस मूवी को हॉलीवुड में NC-17 रेटिंग मिली थी, यानी इसमें सब कुछ बिना किसी फिल्टर के नंगा दिखाया जाएगा। I mean, सीरियसली वही चीज दिखाया जाएगा जो तुम सोच रहे हो। मेन कैरेक्टर है ब्रैंडन यानी माइकल फ्रेसबेंडर, जो न्यूयॉर्क के एक सक्सेसफुल, हैंडसम और अमीर बिजनेसमैन है। लड़कियां उस पर मरती और उसके पास टॉप नॉच लाइफस्टाइल है, लेकिन इस चमकते धमकते के पीछे छुपा है एक भयानक सच। लौंडा कंपल्सिव सेक्स एडिक्शन से जूझ रहा है। उसका लैपटॉप, फोन, रात दिन, भाई ऐसा कोई टाइम नहीं है जहां वो इन चीजों के बिना रहता है। लौंडा रोज नई लड़कियां से बिस्तर गर्म करता है, लेकिन उसका मन कभी नहीं भरता। फिल्म का भाई फुल लोनली और डिप्रेसिंग है। ये फिल्म मजे के लिए नहीं बनी है भाई लोग, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक मर्द अपने गंदे इच्छाओं का गुलाम बनकर भीड़ में खो जाता है। भाई बहुत ही डिप्रेसिंग मूवी है, कभी देखना। अब थोड़ा न्यूयॉर्क के मॉडर्न गलियों से बाहर निकलते और पीछे चलते हैं साल 1968 के पेरिस में। फिल्म का नाम है द ड्रीमर्स। ये फिल्म उतनी ही ज्यादा एक्सप्लिसिट, बाउंड्री पुशिंग और रॉ है जिसे देखते वक्त तुम्हारी सांसें थम जाएगी। कहानी एक यंग अमेरिकन स्टूडेंट मैथ्यू के ऊपर बेस है, जो पेरिस में दो एक्सटेंट्रिक और आजाद ख्यालों के जुड़वा भाई बहन के साथ मिलता है, थियो और इजाबेल। इजाबेल के रोल में एवरग्रीन ने जो बोल्डनेस दिखाया है ना भाई, वो आज भी इंटरनेट पर और हर लौंडे के दिमाग में अमर है। जब पेरिस के सड़कों पे दंगे फसाद हो रहा था तो बाहर दुनिया जल रही होती है और अंदर इन तीनों के बीच एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिजिकल खेल शुरू होता है जो सारी समाज की मर्यादा तोड़ देता है। एक तरफ एस्थेटिक पोएट्रिक लुक है तो दूसरी तरफ एक्सट्रीम बोल्ड फैंटेसी से ये जवानी के उस उबलते खूनों को दिखाता है जहां बंद कमरे के अंदर समाज के सारे नियम तबाह हो जाता है। गियर को शिफ्ट करते हैं और दिमाग के डार्क कोनों से निकल कर आते हैं उस चीज पर जो हर मर्द के खून में जीता है, यानी स्पीड, हॉर्स पावर और एक सच्ची मर्दानी दोस्त। फिल्म का नाम है फोर्ड वर्सेस फरारी। ये सच्ची कहानी पर बेस्ड फिल्म है। इसमें दो सबसे बड़े लेजेंड्स है, मैट डेमन यानी कार डिजाइन कैरोल सेल्वी और हमारे सिग्मा क्रिस्टियन बेल यानी क्रैक ड्राइवर केन माइल्स। कहानी तब शुरू होती है जहां हेनरी पोर्टू फैसला करता है कि उन्हें रेसिंग की दुनिया के सबसे बड़े बाप फरारी को उनके इलाके में यानी लेमेंस रेसिंग ट्रैक पर हराना है। तब एंट्री होती है सेल्वी और केन माइल्स की, जिनकी फोकस सिर्फ एक है, एक ऐसा मशीन तैयार करना जो फिजिक्स की सारे लिमिट्स को तोड़ता है। मूवी प्योर क्लीन रेस्टोरेंट रास है। जब क्रिस्टियन बेल 7000 RPM पर गड्डी का गियर बदलता है ना भाई, वो सीन देखकर आपके रोंगटे खड़ा हो जाएगा। ये मर्दों के बीच के वो सच्चा बिना ईगो वाली फ्रेंडशिप को दिखाता है जो अल्टीमेट फैशन को शो करता है। भाई बहुत ही क्रेजी मूवी है, बहुत ही क्रेजी मूवी है, कभी देखना। अब थोड़ा मूड को वापस से फुल ऑन चिल करते हैं और बातें करते हैं उस फिल्म की जो पूरी तरह से मर्दंगी, फिजिकल परफेक्शन और हाई एनर्जी तमाशा का दूसरा नाम है मैजिक माइक XXL। कई लौंडे सोचेंगे कि मेल स्टीपर्स की फिल्म में हम लौंडे क्यों देखे? अबे भाई, कॉन्फिडेंस और बॉडी हो तो ऐसी हो। इसका सीक्वल XXL सारे इमोशन ड्रामा को कचरे की एक डिब्बे में डालकर सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है, फुल ऑन एनर्जी और मेल फिजिकलिटी। कहानी में हमारे चार्मिंग भाई यानी चैनिंग टोटेम, जो कि ना माइक का रोल प्ले कर रहा है, वो और उनकी पूरी की पूरी क्रू स्ट्रिपिंग के धंधे को रिटायर करने से पहले एक आखिरी सबसे बड़ा धमाका करने के लिए एक एपिक रोड ट्रिप पर निकलता है। फुल ऑन मर्दाना सेलिब्रेशन और हाई एनर्जी ट्रिप है भाई। लंदन के क्रेजी स्वैग और किलर डांसिंग स्किल देखकर तुम्हारा दिल खाएगा। भाई बहुत ही निठल्ला बैठ लिया, काल से जिम चालू और दवाई होगा जिम पे। भाई ऐसी सोच आएगी तुम लोगों को। अब आते उस फिल्म पर जिसके बिना मर्दों की कोई भी लिस्ट
अधूरी है। द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट एक ऐसी फिल्म जो हर मर्द के सपनों को स्क्रीन पर जिंदा करती है, जहाँ हद से ज्यादा पैसा, एक्सट्रीम पावर और अनलिमिटेड आजादी होती है। कहानी है बिल्कुल सच्ची जॉर्डन बेलफोर्ट की, जिसे लियोनार्डो डिकैप्रियो ने निभाया है। जॉर्डन एक आम मिडिल क्लास लौंडा होता है जो वॉल स्ट्रीट पर स्टॉक ब्रोकर बनने आता है। उसके पास एक ही चीज होती है, द आर्ट ऑफ सेलिंग और खतरनाक कॉन्फिडेंस। जॉर्डन एक ऐसी कंपनी खोलती है जहां कचरे स्टॉक को अमीर लोगों को सोने के भाव में बेचने लगता है। पैसे आते ही उसे डार्क वाइल्ड पार्टीज और सेक्स की गंदी एडिक्शन लग जाती है। मूवी तुम्हें ये सारी चीजें इंसान हाई एनर्जी और फास्ट पेसिंग पर दिखाता है। लियोनार्डो का लेक्चर सुन के भाई तुम्हें खतरनाक मोटिवेशन मिल जाएगा। भाई मैं आज ही बिजनेस खोलूंगा, ऐसा मोटिवेशन मिलेगा तुमको। सच बोलो तो भाई ये फिल्म मर्द के उन लालच को दिखाता है जो कभी खत्म नहीं होती और डाउनफॉल का एक मैच्योर लेसन देती है। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसके मेम्स आज पूरे इंटरनेट को रूल करता है, जो है अमेरिकन साइको, जो प्ले किया है हमारा लेजेंडरी एक्टर क्रिस्टियन बेल। भाई खतरनाक एक्टिंग किया है इस मूवी में। भाई ऐसा रियलिस्टिक एक्टिंग कौन करता है? पैट्रिक बेटमैन 1980s के वॉल स्ट्रीट का एक बेहद ही अमीर, कामयाब और टॉप टायर इन्वेस्टमेंट बैंकर है। बैटमैन के पास डिजाइनर कपड़े, एक्सपेंसिव बिजनेस कार्ड, आलीशान अपार्टमेंट और एक एब्सोल्यूट परफेक्ट चिजल्ड बॉडी है। वो अपनी फिटनेस, स्किन केयर रूटीन और स्टेटस को लेकर इस कदर पागल है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है उसके लिए। लेकिन इस पॉलिश्ड कॉर्पोरेट लुक के पीछे छुपा है एक हार्डकोर साइकोपैथ सीरियल किलर, जो रात के अंधेरे में आम लोगों को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो तुम्हें दिखाएगा एक डार्क साइकोलॉजिकल स्टेयर में। सेक्स सीक्वेंस में भी बैटमैन सामने आईने में खुद की बॉडी और बाइसेप्स फ्लेक्स करता है। ये दिखाती है कि लुक्स और पैसे की रिच्ड प्रेशर में अक्सर मर्द का दिमाग कैसे ब्लास्ट होता है। लो भाई आप बातें करते हैं सिनेमा इतिहास की उस फिल्म की जो हर एक लौंडे की बाइबल होनी चाहिए, फाइट क्लब। ये फिल्म मॉडर्न सोसाइटी, कॉर्पोरेट स्लेवरी और मर्दों की खोटे स्टैंडर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख देती है। कहानी शुरू होती है एक अननेम्ड नैरेटर से, यानी एडवर्ड नॉर्टन से, जो एक कॉर्पोरेट जॉब में फंसा हुआ है और इंसोमेनिया से परेशान है। तब उसके लाइफ में एंट्री होती है एक ऐसे बंदे की जो इस दुनिया के सबसे बड़े बैड ऐसे, टाइलर डर्डेन, ऐसा ही कुछ नाम है, यानी ब्रैड पिट की। टाइलर एक सॉफ्ट सेल्समैन है जो बिल्कुल आजाद है, जिसे सोसाइटी के किसी नियम की कोई परवाह नहीं है। ये दोनों मिलकर एक अंडरग्राउंड क्लब शुरू करता है जिसका नाम होता है फाइट क्लब, जहाँ शहर के सारे मर्द मर्दंगी की असूलों पर नंगे हाथों से लड़ता है। ग्रीटी, डार्क और एब्सोल्यूट माइंड बेंडिंग मूवी है भाई, कभी इसको मिस मत करना अगर तुमने नहीं देखी तो। ब्रैड पिट का अल्फा एटीट्यूड सिस्टम के खोटे स्टैंडर्ड को हिलाकर रख देता है। ये मर्द को कॉर्पोरेट सेलिब्रिटी से जगाकर उसके असली एनिमलिस्टिक नेचर को याद दिलाता है कि एक मर्द कितना डेंजर बन सकता है, यानी कितना डेंजर है। चलो अब बात करते हैं मॉडर्न और ऐसी समस्या की जिससे आज का हर दूसरे लौंडे गुजर रहा है। तुम भी हो क्या इस लिस्ट में? कमेंट में बताना जो तुम शर्म के चक्कर में किसी को बोल नहीं पा रहे हो। फिल्म का नाम है डॉन जॉन। इसे डायरेक्टर लीड रोल प्ले किया है जोसेफ गॉर्डन लिविट ने और उनके साथ स्कारलेट जॉनसन। कहानी है जॉन मैथलो की, जिसे उसका दोस्त डॉन जॉन कहता है क्योंकि वो हर वीकेंड में किसी न किसी लड़की को पटाई लेता है। जॉन अपनी लाइफ में हर चीज को लेकर बहुत ही ऑब्सेस्ड है, उसकी बॉडी, उसके कार, उसके पोर्न एडिक्शन। भाई लॉन्डे बहुत ज्यादा एडिक्शन है। जॉन के पास रियल लाइफ में लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लॉन्डे को रियल सेक्स में वो मजा और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो उसे इंटरनेट पर समझ गए हो ना, वो देखने में मिलता है। फिर उसके लाइफ में आती है बारबरा, यानी स्कारलेट जॉनसन, जिसका अपनी एक फेक स्टैंडर्ड है। मूवी तुम्हें एक बोल्ड और आई ओपनिंग मॉडर्न कॉन्सेप्ट देती है। ये फिल्म बिना फिल्टर के दिखाया जाता है कैसे इंटरनेट और फेक एक्सपेक्टेशन के चक्कर में लॉन्डे अपनी रियल इंटीमेसी को खो बैठा है और आखिर में एक मैच्योर लेसन सीखा जाता है, जो कहीं हद तक सच है भाई। तो चलो अब आते हमारी लिस्ट की सबसे आखिरी बट नॉट द लिस्ट, याद रखना, सबसे अलग और सबसे इमोशनल फिल्म पर कॉल मी बाय योर नेम। नहीं, वो योर नेम वाला कॉन्सेप्ट ये नहीं है। ये फिल्म मर्दंगी के एक ऐसे सेंसिटिव और छुपाया गया पहलू को छूती है जिसके बारे में लॉन्डे बात करने से भी कतराता है, यानी रोमांस, इमोशनल वल्नरेबिलिटी और अपने डिजायर को पूरी तरह से महसूस करना। कहानी सेट है साल 1983 के इटली के एक बेहद ही खूबसूरत गांव में। यहाँ हमारा कैरेक्टर है इलियो, यानी टाइमोट क्लेमेंट्स, ऐसा ही नाम है, दून का वो लंडा। एलियो 17 साल का एक बेहद ही सेंसिटिव और पढ़ा लिखा लड़का है। उसका लाइफ एकदम शांत चल रही होती है जहाँ एक बड़े से अमेरिकन बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम है ओलिवर। ओलिवर दिखने में लंबा, चौड़ा, मस्क्यूलर और बेहद ही चार्मिंग अल्फा मेल है। धीरे धीरे उस इटली की गर्मी में इलियो और ओलिवर के बीच एक इंटेंस और सेंसुअल और इमोशनल एवोकेन शुरू होती है। मूवी में तुम्हें इंटेंशियली पोएट्रिक और एस्थेटिक्स गुण दिखने मिलेगा। फिल्म का एडिटिंग मोनोलॉग सख्त से सख्त लौंडे की आंखों में आंसू ला देगा भाई, एक बार देखना, क्योंकि ये सिखाता है कि असली मर्द वो है जो अपने हर दर्द, इमोशन को एक्सेप्ट करता है, पत्थर दिल ना बने। तो भाइयों
ये थी वो 9 तरह का खतरनाक कल्ट फिल्म जो एक मर्द की लाइफ, उनके दिमाग, उनके बैड एडिक्शन और उनकी एक्सट्रीम डिजायर को बिना किसी फिल्टर के एकदम असली रूप से दिखाती है। अब तुम लौंडे जल्दी से मुझे कमेंट करके नीचे बताओ कि इन फिल्मों में से तुम किन किन फिल्मों को देखे हो और कौन सी तुम आज रात को अपने अकेले कमरे में कुंडी लगाकर कौन सी मूवी देखने वाले हो। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो चैनल को लाइक ठोको, सब्सक्राइब वाला बटन को हो ना उसको भी ठोक के फोड़ दो, व्हाइट वाला बटन को दिखो, जस्ट लगे कि वो ग्रे बन चुका है कि जो हो जाता है वो कर दो भाई, उसको व्हाइट बना दो, मतलब व्हाइट तो होता ही, समझ ही रहे हो तुम लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो भाई सब्सक्राइब करो, साथ ही शेयर करना तुम्हारे बहुत थड़की फ्रेंड, दोस्त, जो भी कहो उन सभी को जो ऐसी खतरनाक फिल्मों की तलाश में भटकता रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।